Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is Olympics. So let's start the chapter. Olympics are the leading international sporting events in which thousands of athletes from around the world participate in a variety of competitions. Fill in the blanks to complete the facts about Olympics. बच्चों, ओलंपिक्स एक ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जिसमें काफ़ी जो एथलीट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं ओलंपिक्स से रिलेटेड और फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसे आपको क्या करना है, फिल करना है. ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है और फिर उस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करके उसे कंप्लीट करना है. फर्स्ट, डैश लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश के अलावा ये भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की. तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, लैटिन या फिर फ्रेंच. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच. सेकेंड, द एंशिएंट ओलंपिक्स फर्स्ट हैपेंड इन डैश. ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ग्रीस ऑब्लिक चाइना. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ पे हुए थे, वो हुए थे ग्रीस में. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ग्रीस. थर्ड, डैश वाज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन. बच्चों यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं और उसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन थी जो फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन थी. एक है करनाम मलेश्वरी और दूसरा है हेलेने डे पोर्टेल्स. तो इसका करेक्ट आंसर है हेलेने डे पोर्टेल्स. फोर्थ, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड डैश ईयर्स. ऑप्शन दिए गए हैं 4/5. ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि ओलंपिक गेम्स जो हैं वो हर कितने साल के बाद होते हैं, हर 4 साल के बाद ये होते हैं. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4. फिफ्थ, द समर ओलंपिक्स गेम्स लास्ट फॉर डैश डेज 7/16. अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो समर ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 16. ठीक है, तो आप यहाँ पे 16 लिखोगे. नाउ सिक्स्थ, डैश सिंबलाइजेज द लाइट ऑफ स्पिरिट नॉलेज एंड लाइफ. अब इनमें से क्या सिंबलाइज करती है लाइट ऑफ स्पिरिट नॉलेज एंड लाइफ. ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ओलंपिक फ्लेम या फिर ओलंपिक गेम. तो इसका करेक्ट आंसर है ओलंपिक फ्लेम. ठीक है, ओलंपिक फ्लेम जो है वो सिंबलाइज करती है लाइट ऑफ स्पिरिट नॉलेज और लाइफ को. नाउ सेवेंथ, द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ओशन या फिर कॉन्टिनेंट्स. अब आपने ओलंपिक का लोगो तो देखा होगा, उसमें क्या होते हैं, 5 रिंग्स बने हुए होते हैं. तो वो रिंग्स जो है वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिनेंट्स को. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्टिनेंट्स. एट्थ, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन डैश. यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एथेंस, ग्रीस. यहाँ पे पूछा गया है कि जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स थे वो कहाँ पे हुए थे, वो हुए थे एथेंस में. ठीक है, एंशिएंट वाले जो थे वो कहाँ हुए थे, ग्रीस में हुए थे. लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मॉडर्न वाले जो ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ हुए थे, वो हुए थे एथेंस में. नाइन्थ, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल्स आर रेड, ग्रीन, येलो, डैश एंड डैश. ठीक है, अब यहाँ पे 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक्स के बारे में बताया गया है जिसमें आपके कौन कौन से कलर हैं, रेड, ग्रीन, येलो और कौन कौन से हैं उसमें, ब्लैक एंड ब्लू. ठीक है. 10th, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स. अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनमें से किसे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है. ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, कोरियोबस वॉन या फिर पियरे डे कॉर्बर्टिन. तो इसका करेक्ट आंसर है पियरे डे कॉर्बर्टिन. नाउ डू यू नो द बर्लिन ओलंपिक्स 1936 वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टू एवर बी टेलीवाइज्ड. यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्लिन के ओलंपिक्स थे जो 1936 में हुए थे वो पहली बार टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुए थे. नेक्स्ट बताया गया है, ग्रेट ब्रिटेन इज द ओनली कंट्री टू हैव वॉन एटलीस्ट 1 गोल्ड मेडल एट एवरी समर ओलंपिक्स. बच्चों, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ऐसी कंट्री है जो कि हर समर ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल जरूर जीतती है. नाउ ब्रेनी टेस्ट.
हु वॉज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ओलंपियन। ये बच्चों इसका आंसर आपको देना है। ये आपसे पूछा गया है कि कौन है जो वर्ल्ड का यंगेस्ट ओलंपियन कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ यू कैन रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द चैप्टर बाय योरसेल्फ।